परम श्रद्धेय स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, उपस्थित आदरणीय महानुभावों एवं सत्संग प्रेमियों, संगीत कला मंदिर ट्रस्ट एवं संगीत कला मंदिर के तत्वावधान में अनुष्ठित इस 5 दिवसीय प्रवचन सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रति हम सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे सादर निमंत्रण पर इस परंपरागत प्रवचन अनुष्ठान के हेतु एक बार पुनः यहाँ पधारने की कृपा की। विगत 26 वर्षों से निरंतर चल रही यह सत्संग यात्रा आज अपने 48वें सोपान की ओर अग्रसर है, जिसके अंतर्गत आपने गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के विभिन्न कथा प्रसंगों का अमृतपान हम सभी को करवाया एवं विगत 4 वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण का भी अत्यंत गहन निरूपण हम सबके लाभार्थ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में रासलीला के 5 अध्याय उसके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला, निज स्वरूप भूता गोपिकाओं और आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान श्री की दिव्याति दिव्य क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है एवं रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। रसो वै सः, जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद्य आस्वादक लीलाधाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम रास है। यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रस का एक दिव्य प्रकाश है। श्रीमद् भागवत पर, दशम स्कंद पर और रास पंचाध्यायी पर अब तक अनेकों भाष्य एवं टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनके लेखों में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य, श्री श्रीधर गोस्वामी एवं श्री जीव गोस्वामी आदि हैं। उन लोगों ने बड़े ही विस्तार से रासलीला की महिमा समझाई है। किसी ने इसे काम पर विजय बतलाया है, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया है और किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्माकार वृत्ति श्री राधा है और शेष आत्माभिमुख वृत्तियां गोपियां हैं। उनका धारा प्रवाह रूप से निरंतर आत्मरमण ही रास है। श्रीमद् भागवत में वर्णित रास या रमण प्रसंग केवल रूपक का कल्पना मात्र है। वह सर्वथा सत्य है और जैसा वर्णन है वैसा ही मिलन विलासादि रूप श्रृंगार का रसास्वादन भी हुआ था। भेद इतना ही है कि वह लौकिक स्त्री पुरुषों का मिलन न था। उसके नायक थे सच्चिदानंद विग्रह, परात्पर तत्व, पूर्णतम स्वाधीन और निरंकुश स्वेच्छा विहारी गोपीनाथ भगवान नंद नंदन और नायिका थी स्वयं आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी और उनकी काव्य व्यूह रूपा उनकी घनीभूत मूर्तियां श्री गोपीजन। अतएव उनकी यह लीला अप्राकृत थी। हमारे लिए यह अतिशय आनंद का सुयोग है कि ऐसे आनंद घन भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाओं के आध्यात्मिक तत्व को हमारे समक्ष प्रकट करके हमें ज्ञान संपन्न बनाने परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज हमारे बीच विराजमान हैं। अब मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रवचन सत्र का शुभारंभ करें एवं दशम स्कंद में निहित रास पंचाध्यायी प्रसंग का विस्तार करें। जय श्री कृष्ण। प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम्
संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। येन माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेरभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्ततीर्षा वताम् वन्देऽहमतं शेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक तिनके पदवंदन किए नासहि विघ्न अनेक। शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल यही बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम जिनके परसन हित रहत लालायित नित श्याम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम श्रद्धेय पूज्य काको जी श्रीयुत वसंत कुमार जी बिरला, परम वंदनीय पूजनीय मां सरला जी बिरला,
हमारे परम आत्मीय हैं श्री दाऊलाल बिन्नानी जी, परमादरणीय परम स्नेही, जिनकी मधुर और रसिक वाणी में दिव्य उद्बोधन श्रीमद् भागवत के प्रसंग के संदर्भ में अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। ऐसे श्री श्रीकांत मंत्री जी और भगवान की इस ललित लीला के गायन और श्रवण का लाभ प्राप्त करने के उत्सुक श्रद्धालु श्रोता बंधु, श्रद्धा मेरी माता, आप सबके प्रति भगवत भाव से सादर प्रणाम निवेदित है और भगवान की लीलाओं के गायन और श्रवण का लाभ भगवान की कृपा से ही हम लोग प्राप्त करें। जैसा कि आपने सुना, श्रीमद् भागवत का प्राण रास पंचाध्याय हृदय है भागवत का, और 5 अध्याय मानो पंच प्राण हैं। तो हम लोग इस लीला के रस का आस्वादन लाभ श्री राधा रानी की कृपा से प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु गोविंद। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, भगवानपि तारात्रि। श्री रास पंचाध्यायी के आरंभ में ही भगवान वेद व्यास यह पावन मंत्र प्रस्तुत करते हैं और परमहंस अमलात्मा आत्मन्यो आत्मनः तुष्टा की स्थिति में नित्य मग्न रहने वाले श्री सुखदेव जी महाराज इस लीला का वर्णन करते हैं महाराज परीक्षित के समक्ष। बड़ा सुंदर मंत्र है, भगवान अपि तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। इस मंत्र के एक एक शब्द पर हम लोग विचार करें। भगवान अपि, अपि का अर्थ है भी,
भगवान भी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि हम तो चाहते हैं कि भगवान हमें मिले, पर मिलन तब तक नहीं होता जब तक भगवान भी न चाहें। गोपियां तो चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो, भगवान श्री कृष्ण के संग लीला का अवसर मिले, विहार का अवसर मिले। गोपियां तो चाहती हैं, पर भगवान भी तो चाहें। और यहां यह संकेत दिया जा रहा है कि वह क्षण सौभाग्य का क्षण है जब जीव भगवान से मिलना चाहे। वह क्षण सौभाग्य का क्षण है जब जीव भगवान से मिलना चाहे, पर वह परम सौभाग्य का क्षण है जब भगवान जीव से मिलना चाहे। भगवान अपि, भगवान भी, आहा, भगवान भी चाहते हैं। और जीव की इच्छा तब साकार होती है जब भगवान अपनी इच्छा उस इच्छा में मिला। तो आज सुखदेव जी रोमांचित हो गए, पुलकित हो गए। आहा, धन्य है कौन? कवि गोपियां, जिनके दर्शन के लिए भगवान भी इच्छा कर रहे हैं। और कितनी अद्भुत बात है, तो भगवान जिनका दर्शन करना चाहें उन गोपियों की वंदना ही करना चाहिए। और वह गोपियों के चरणों की वंदना तो ब्रह्मा जी भी करने लगे। और ऐसा केवल श्रीमद् भागवत में ही उल्लेख हो इतना ही नहीं, सब संतों ने लिखा है। हमारे बाबा संत श्री तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं विनय पत्रिका में, काम मोहित गोपी कन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रज लीन। ब्रह्मा जी भी जिनकी चरण धूलि माथे से लगाते हैं, गोपियां प्रेम की ध्वजा है। अच्छा, अब प्रश्न एक उठता है, क्या भगवान भी दूसरे से मिलने की इच्छा कर रहे हैं? देखो, ऐसा हम लोग अपने ढंग से सोचते हैं, भगवान के लिए दूसरा है ही नहीं। तो फिर ये गोपियां अनेक और भगवान एक, तो यह मिलन लगता कैसा है? बड़ा अटपटा लगता है। यह तो लौकिक दृष्टि से ही दिखाई पड़ता है यह दृश्य। पर आप इसको ऐसे सोचें, कैसे? जैसे समुद्र में लहरें अनेक हैं और समुद्र एक है। अब आप जरा सोचना कि जितनी लहरें दिख रही हैं वे समुद्र से भिन्न दिख रही हैं, और ऐसे लगता है जैसे लहरों के साथ समुद्र क्रीड़ा कर रहा है। पर लहरों के रूप में है कौन? तो समुद्र ही लहर बना है। हाँ, यह बात अलग है कि समुद्र लहर हो सकता है, लहर कभी समुद्र नहीं हो सकती। जैसे समुद्र लहर के रूप में है, पर जब समुद्र लहर के रूप में होता है तब भी वह समुद्र के रूप में होता है। लहर बनने से उसके समुद्र होने में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो समुद्र ही अनेक लहरों के रूप में प्रकट है और समुद्र समुद्र के रूप में भी है। और ये लहरों और समुद्र का जो मिलना है बस ऐसे ही समझें, समुद्र अनेक लहरों के रूप में प्रकट हुआ और अपने रूप में भी हुआ। इसी तरह जैसे अनेक लहरों के रूप में समुद्र ही प्रकट है, इसी तरह अनेक गोपियों के रूप में श्री कृष्ण ही प्रकट हैं। और अनेक गोपियों के रूप में श्री कृष्ण हैं। और जैसे लहर बनने के बाद भी समुद्र समुद्र रहता है, इसी तरह श्री कृष्ण अनेक होकर भी अपने उस एक रूप में रहते हैं। यही इस लीला का रहस्य है और यही इसका आनंद है। भगवान ही गोपी और भगवान ही श्री कृष्ण। अब लीला के लिए भगवान का मन हुआ, भगवान अपि, भगवान यह लीला करना चाहते हैं तो अपने को ही जैसे समुद्र लहरों के रूप में प्रकट कर देता है, वैसे ही भगवान ने अपने को ही गोपियों के रूप में प्रकट कर दिया। तो आप श्री कृष्ण और इन गोपियों को अलग अलग न देखें,
यह तो भक्ति और भगवान एक ही रूप है। और यह भक्ति की जितनी भावनाएं हैं यह गोपियां हैं और भक्ति रूपा श्री राधिका जी हैं। तो यहां भगवान भी उन गोपियों का दर्शन करना चाहते हैं। अरे तो क्या कभी कोई अपने आप को भी देखना चाहता है? प्रश्न यह है। भगवान गोपियों को देखना चाहते हैं तो क्या कोई अपने आप को भी देखना चाहता दूसरा हुए बिना? इच्छा तो दूसरे की होगी, अपने की कैसे होगी? अगर यह प्रश्न उठता है तो इसका उत्तर यह है कि क्या हम लोग अपने को नहीं देखना चाहते? अरे सबको बाद में देखना चाहते हैं। और अगर कोई अपने को न देखना चाहे तो घर घर में दर्पण हो ही नहीं। दर्पण भी तो इसलिए है ताकि हम अपने को भी देखना चाहते हैं। और मुझे तो लगता है कि जैसे दर्पण में हम एक होकर भी दो रूप में अपने को ही देखना चाहते हैं, इसी तरह भगवान गोपियों के रूप में अपने ही एक रूप को देखना चाहते हैं। यह उनके मन में इच्छा हुई। और आगे रास पंचाध्यायी में यह वर्णन भी है कि भगवान गोपियों के साथ वैसे ही लीला कर रहे हैं जैसे कोई बालक दर्पण में अपने को देखकर ही मुग्ध होता है। इसी तरह भगवान की यह लीला है। तो पहले तो मैं निवेदन करूं कि यह लीला द्वैत की नहीं है, यह लीला अनन्यता की लीला है, यह अद्वैत की लीला है, यह इंसान की नहीं है, भगवान की लीला है। और यही कारण है कि रास लीला में भगवान शंकर गए दर्शन करने। शंकर जी क्यों गए? का इसलिए गए, वे तो कामारी हैं, उन्होंने तो काम को जला दिया था। फिर यह लीला देखने क्यों गए? का यह लीला देखने इसलिए गए क्योंकि कंदर्प कहते हैं कामदेव को, तो कामदेव को अभिमान हो गया। इस लीला का यह भी एक कारण है। कामदेव को अभिमान हो गया कि सारे संसार को मैं मूर्छित कर देता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। और कामदेव ने अपने को जगत विजयी मान लिया क्योंकि वह सबको व्यापता है, सबको के मन को क्षोभ देने वाला है काम। पर भगवान से महात्माओं ने कहा कि महाराज यह काम तो सबको परेशान करता, अपने को जगत विजयी कहता है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा चलो कामदेव से हमारा मुकाबला कराओ। तो भगवान ने कामदेव से कहा कि भाई तुम तो जगत विजयी हो, तो हमारी तुम्हारी एक बार ठन गई है तो हो जाए। तो कामदेव ने कहा कि हाँ मैं आपको भी परास्त कर दूंगा। भगवान ने कहा हमको भी परास्त करोगे? हाँ। अच्छा तो काम का बल क्या है? का काम का बल एक ही है, प्रकृति और पुरुष, यही के एक परम बल नारी। कहा कि जैसे ही पुरुष को प्रकृति का संग मिलता है तो काम को अपनी ओर से मन में क्षोभ उत्पन्न करने का अवसर मिल जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम एक की बात करते हो, हम अनेक गोपियों के बीच में लीला करेंगे। अच्छा और रात्रि में ही लीला करेंगे, और जब पूर्ण चंद्र खिला होगा आकाश में तब लीला करेंगे। अब तुम आओ और तुम अगर सफल हो जाओ तो फिर ठीक है, पर एक बात बताओ लड़ाई कहां की ठीक